बीच में उगाया हुआ है मदार, चारों तरफ जंग लगे ट्रैक्टर, सरिये, लोहा, ये तमाम चीज़ें और यहाँ वहाँ बिखरी हुई ईंटें, टूटे हुए किवाड़, न कोई दर है न कोई दीवार। यही है अतीक का वो जिसको कहा जाता था प्रयागराज का सबसे बड़ा दरबार। यहाँ से जो निकलता था वही कानून होता था। वही प्रयागराज जिसको कभी इलाहाबाद कहा गया तो कभी प्रयागराज, जहाँ से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे, जहाँ आनंद भवन है, जहाँ हिंदुस्तान की आज़ादी के कई दीवानों ने अपनी जान गंवाई, या फिर हिंदुस्तान के इतिहास में प्रयागराज की खूबसूरत सी कहानियों के बीच में एक अचानक उभरता काला धब्बा जिसने पूरी इन कहानियों को अपनी चपेट में ले लिया और प्रयागराज या इलाहाबाद बस उसके नाम का पर्याय बन गया। जहाँ ना कोई कानून चलता था, ना किसी की कोई कानूनी इच्छा शक्ति, वहाँ सिर्फ चलता था अतीक का दरबार। मैं इस वक्त उसी माफिया अतीक के उस पुश्तैनी घर पर हूँ जिसको कभी 60 के दशक में जब कभी अतीक ने केसरिया से यहाँ आकर उसके पिता जो तांगा चलाते थे और बाद में किराए पर रिक्शा भी चलवाते रहे, उसी अतीक ने बजाय कि वो इलाहाबाद की उस परंपरा से जाए जिसने इस देश को रास्ता दिखाया, वो जरायम की उस काली दुनिया में घुसा और अपने आप को उसने उत्तर प्रदेश की जरायम की दुनिया में एक नया रास्ता गढ़ लिया। इस पूरी जगह पर भले ही यहाँ आने से पहले छोटी सी जगह में केसरिया में घर हुआ करता था, लेकिन ये घर पूरे प्रयागराज में सत्ता का पर्याय बन गया था। 79 के दौर में जब अतीक अहमद पढ़ाई से मुंह मोड़कर जराइम की दुनिया में कदम रख रहा था, उसी वक्त ये घर एक ताकत के तौर पर उभरने लगा था। 89 तक अगर आप इलाहाबाद की काली दुनिया का इतिहास खंगालते हैं तो 79 तक शुरुआत हुई और 89 तक यहाँ चांद मियाँ जो उससे पहले एक माफिया, जो स्थानीय माफिया हुआ करता था जिसकी दबंगई यहाँ चलती थी, उसके सामने अपने आप को राजनीतिक तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला इसी पश्चिम प्रयागराज से अपने आप को सबसे बड़ा माफिया के तौर पर स्थापित करने वाला अतीक अहमद का ये वो घर है जहां आपको अब कुछ भी साबूत नहीं दिखता। यहाँ आपको सिर्फ दिख रहा है तो उसके बेटे को ले जाने वाला गंवारा, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि इस पुश्तैनी घर से शुरू हुई थी अतीक के आतंक की वो कहानी, जहाँ एक तांगे चलाने वाले का बेटा 2 से 4 हज़ार करोड़ की संपत्ति, यानी वो अकूत संपत्ति अर्जित करता है जिसको कोई कॉरपोरेट भी सपना देखता है। कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, कैसे इस सफ़र में अलग अलग मुकाम आए, फिर ये हालत हुई कि पूरे राज्य की सत्ता के कद्दावर नेता यहाँ पहुंचकर अतीक के दरबार में इसलिए हाजिरी लगाने लगे कि कब अतीक का आशीर्वाद उनको मिले और वो सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़कर लखनऊ विधानसभा में हासिल कर ले वो रुतबा। ऐसी ही कहानियों में इस घर से बहुत सारे किस्से जुड़ते हैं जो आज अपने एक इसी गॉडफादर के बेटे की, जिसकी पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई एसटीएफ की टीम के साथ, 5 लाख का इनामी जो महज 20 साल का था लेकिन आतंक की दुनिया में अपने बाप से आगे बढ़ जाना चाहता था। वो क्या कहानी है जो अतीक को इतना बड़ा बनाती है? वो क्या कहानी है जिसने अतीक को न केवल इलाहाबाद की सीमाएं पार करके उसको बिहार तक के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली तक उसका साम्राज्य खड़ा कर दिया, उसको हर जगह से ताकत मिलने लगी और फिर कहानियाँ चलने लगी कि अगर आपको इलाहाबाद या प्रयागराज में रहना है तो अतीक अतीक कहना है। ये जो आज हम लोग सुन रहे हैं वो गाना कि उत्तर प्रदेश में काबा तो उत्तर प्रदेश में बाबा, ये योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ये जो पूरा इलाका है, ये जो आपको एक उजड़ा हुआ सा दयार दिख रहा है, ये खूबसूरत सत्ता और ताकत का समन्वय हुआ
एक ऐसा दरबार था जहाँ से लोगों के लिए आदेश निकलता था। इस वक्त इस घर में आपको बस महज कुछ अगर चमकती या कुछ सही सी चीज़ दिख रही है तो ये 2 तंबू हैं जो टेंट लगाए गए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उसके बेटे का आखिरी जनाजा यहाँ से उठना है, उसी को यहाँ से गवारा में रखकर वहाँ शमशान तक जाना है। ये घर कभी कितनी ताकत का नमूना हुआ करता था। ये जो पेड़ हैं, ये जो पॉम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अशोक है, ये एक खूबसूरत सा वो रास्ता रहा होगा जिससे अंदर तक गाड़ी जाती होगी सिर्फ उनकी जिनको अतीक की अनुमति मिलती होगी। इस पूरे बाड़े में यहाँ अगर मैं इस घर की स्थिति अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वो बाड़ा है जहाँ सिर्फ अभी भी आज भी ग्रेट डैन यानी सिर्फ वो कुत्तों की विदेशी ब्रीड जो सबसे पसंदीदा ब्रीड हुआ करती थी और अतीक अहमद को इन कुत्तों का दीवानगी तक शौक़ था। ये यहाँ ये ग्रेट डैन हैं जिनमें से एक के साथ यानी ये जो कम्युनिकेशन का तरीका है, जो ताकत जिसको कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी हम बिना कुछ कहें अपनी ताकत को पूरे जो लोग देख रहे हैं उन तक पहुंचा दें, तो ये कुत्ते उसी ताकत का एक प्रतीक बन गए थे। अगर आपको याद आ रहा हो तो राज्य के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव इन्हीं कुत्तों के साथ एक बार हाथ मिलाते हुए मंच पर दिखाई दिए थे। यानी वो सत्ता की ताकत जो सिर्फ कुत्तों से हाथ मिलाने पर मजबूर करती है, वो अतीक अहमद की इस कोठी से निकलती थी। आज उनमें से कुछ कुत्ते भूख से मर गए और कुछ बचे हुए हैं, लेकिन यही वो ताकत, ये जो रुतबा जो अतीक अहमद ने 79 तक जरायम की दुनिया में दाखिल होने के बाद हासिल किया था, उस तक की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अपने विरोधियों को बेरहमी से सफाई करा देने वाला, उनको साफ़ कर देने वाला, उनका सफाया कर देने वाला अतीक आज जेल में है। उसके पास ये भी नहीं है, वो पुलिस रिमांड में अपने जुर्म का, अपने कर्मों का हिसाब दे रहा है। तो यहाँ उसकी खाली कुर्सियों पर बैठे हुए कुछ लोग जिनका उसके साथ दूर तक भी रिश्ता नहीं, ये खाली कुर्सियां ये बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अगर ये फैसला किया कि मिट्टी में मिला दूंगा तो फिर उसको अंजाम होते हुए भी देखा। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये कहानी आपको अलग अलग हिस्सों तक ले जाएगी और बताएगी कि आखिर क्यों अतीक अहमद की इस जो जरायम की दुनिया में बादशाहत कायम हुई, उसमें किन लोगों ने उसका साथ दिया, वो कौन लोग थे जिन्होंने उसको इतना ऊपर उठने दिया, और आखिर कौन से वो कर्म थे जिससे आज अतीक मिट्टी में मिल गया।